राम राम भाई साहब ने तो वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, मदरहुड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने थी। तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उसमें तो जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। मैं उन सब का आंसर करूँगी। इसमें से स्टार्ट करते हैं। हेजू पीछे सो रही है या वीडियो में कम से कम 10वीं बारी बनाना ट्राई करी। उससे पहले हेजू जाग गई थी, पर वाइस माइक ने देख के कितनी अट्रैक्ट हुए तब ने भी रहे हैं। सुबह मैंने बनानी नहीं दे रही थी, बनानी नहीं दे रही थी, तो अब फाइनली वो सोई है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने मदरहुड रिलेटेड सवाल पूछने दी कहा था, हेजू से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड। तो फिर उसमें काफ़ी कंसीव होते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिलीवरी टाइम के भी क्वेश्चन है, तो मैं वो सारे इंक्लूड करूँगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा सिली लागे थे, फिर मैंने सोचा शायद मैंने सिली लागे और लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहें या मैं क्या सोचूँ जानना चाहें हैं। सो आई थॉट वाई नॉट, तो मैं सब आंसर करूँगी। जितने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एवनी 02_14। बेबी को कितने मंथ तक फीड करवाना चाहिए? मेरी बेटी हेजू से 1 वीक बड़ी है। सो अवनी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना मैंने कहीं ऐसा पढ़ा। कोई बोलता है 1 साल तक, कोई 1.5 साल तक, कोई 6 महीने तक करवाता है। डिपेंड आपकी सिचुएशन क्या है। जैसे मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो मैं सोचती हूँ मैं जब तक हेजू को फीड करवा सकती हूँ, जब तक दूध आएगा मैं हेजू को तब तक फीड करवाऊंगी, चाहे 1 साल हो, चाहे 1.5 साल हो, चाहे 2 साल हो। क्योंकि ये हेजू की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये हेजू को बहुत स्ट्रोंग बनाएगा, उसको किसी भी बीमारी से बचाएगा। मेरा थोड़ा सा अभी का कष्ट, सो आई नो कि सबके अलग सिचुएशन होते हैं। किसी को जॉब पे जाना होता है तो 3-4 महीने के बाद छुड़वाना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली अपने आप मिल्क कम हो जाता है तो रह ही जाता है। बट मेरा ओपिनियन है कि मैं जब तक पॉसिबल हो पाएगा तब तक मैं हेजू को फीड करवाऊंगी। दी, मेरी बेटी के डायपर लगाने से रेड दाने निकल रहे हैं, पाउडर लोशन ऑयल सब यूज़ कर लिया, ठीक नहीं हो रहे। अंजलि_विवेक का क्वेश्चन है ये। सो आप डायपर मत लगाओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपके बेबी की स्किन सेंसिटिव होगी और फिर हवा पानी लगता तो फिर बच्चे को वो हाँ। और आप वाइप्स यूज़ मत करो, मैं बेबी वाइप्स यूज़ नहीं करती। कहीं बाहर जा रही हूँ तो अलग बात है, लेकिन मैं बाहर भी और घर पे भी हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं पानी से ही हेजू को धोऊँ। वाइप्स में केमिकल तो हुए हैं ना, इसीलिए वाटर बेस्ड वाइप्स भी और दूसरे भी मैं नहीं यूज़ करती, मैं नॉर्मल पानी यूज़ करूँ। सो आप वो ट्राई कर सको। बाकी जितनी देर आप घर पे रहो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाइपर फ्री रखो, या शीट्स ही मंगा लो अमेज़ोन पे थे या किसी भी पेज पे थे। देन आप बेबी को वो करो, फोकस, बेबी को डाइपर फ्री रखने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हेजू को आप खाने में क्या क्या देते हो? सो हेजू अब 9 महीने की है। सो पॉसिबली जो भी मैं खाती हूँ मैं हेजू को वो देती हूँ, चाहे कोई फ्रूट हो चाहे कोई सब्जी हो। बस उसमें जिस जिस भी चीज़ में मतलब नमक और चीनी नहीं होती, वो चीज़ मैं हेजू को देती हूँ। अब इससे नेक्स्ट ही क्वेश्चन थोड़ी आगे जाके आएगा कि नमक और चीनी क्यों नहीं देते। सो यह बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो रट्टाफिकेशन चल रही है, नमक और चीनी नहीं देनी, नमक और चीनी नहीं देनी 1 साल तक 2 साल तक। सो जब तक रीज़न समझ में नहीं आओगा तो फिर आप बात समझ में नहीं आओगी। ओके गाइस, सो हम लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी है, हमको बच्चे को नमक क्यों नहीं देना, 1 साल से छोटे बच्चे को हमें नमक नहीं देना, किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज़ में हमको उसको नमक नहीं देना। ये जब मेरी डॉक्टर से फर्स्ट मीटिंग थी ना, उन्होंने, मेरे फैमिली डॉक्टर जो है कनाडा में है, उन्होंने मुझे तभी बताया क्यों नहीं देना। क्योंकि बच्चे की जो किडनी वगैरह होती है वो बहुत छोटी होती है और वो अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। 1 साल तक बच्चा विकसित होगा, तो उसको जो नमक में जितनी सोडियम होता है ना, टैकल उसकी बॉडी उतना नहीं कर पाती। अब आप लोग बोलोगे हमने भी खाया था, हमारी पुरानी जनरेशन्स ने भी खाया था। लैक ऑफ नॉलेज हो सका, तब के खान पान अलग थे, अब के खान पान अलग है। तो अब जैसे मैं साइंस में बिलीव करूँ हूँ, सो जैसे डॉक्टर बोलते हैं मैं अपनी बेटी के लिए वो फॉलो करती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो बच्चे की किडनी इतना सोडियम टैकल नहीं कर पाती, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। और लेटर एज में आजकल के जो कर का है ना, हमारे टाइम में तो खा लेते थे, तो आजकल के बच्चा में देखो कितनी जल्दी बीपी की प्रॉब्लम हो है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कितनी जल्दी बच्चा को है। वो हमारे खाने पीने की वजह से। सो हमें वो ठीक करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं हेजू को नमक नहीं देती। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में नमक तो हेजू खाती ही नहीं। अब मेरे पास 1-2 बार कमेंट भी आया था जब मैं ये बात इंस्टाग्राम पे बोलती हूँ कि मैं हेजू को नमक नहीं देती, कि गलत कर रहे हो, बच्चे को किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? बच्चे को तो पता ही नहीं नमक क्या चीज़ है।
जब आपने मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो कोई चीज़ खाई नहीं होगी, आपको क्या पता उसका टेस्ट कैसे है। अब जैसे मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, अब मैं उसको क्रेव थोड़ी करती हूँ, मुझे क्या पता नॉनवेज का टेस्ट कैसा होता है। तो इसने कभी नमक खाया ही नहीं, इसको पता ही नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है। सो ये बिल्कुल अपने बच्चे की हेल्थ के साथ वो नहीं करना चाहिए। तो मत दो नमक, थोड़ी सी आपकी इन चीज़ों के उससे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और बोलते हैं कि 2 साल तक चीनी भी नहीं देनी चाहिए। अब हमारे कल्चर में जहाँ इतना मीठा खिलाया जाओ, बच्चे के पैदा होते उससे शहद चटवाया जाए, सो वहाँ मीठा अवॉइड करना कितना डिफ़िकल्ट है। लेकिन मीठा अवॉइड करना क्यों है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो जितना ये सवाल मैंने भी अपने डॉक्टर तक पूछा ना, तो सो जो बच्चे का एनर्जी लेवल्स है ना वो एक ही दम तक अप हुए मीठा खाते, तो बच्चा बहुत ज़्यादा फुर्तीला रियो वो हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे उस मीठे का असर खत्म होगा ना, वो नीचे नीचे आओगा और बच्चा क्रैंकी रोतड़ू और रियो, वो उसमें क्रेविंग होगी मीठे की, मुझे क्रेविंग होगी और दो और दो और दो, उसको किसी भी फॉर्म में फिर मीठा चाहिए होगा। सो इसीलिए आपको बच्चे को मीठा नहीं देना। अगर ऐसा खिलाते जाओगे तो उसको शुगर होने के, बच्चों में जो टाइप 1 शुगर होती है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगली एज में मोटापा होने के चांसेस होते हैं, और ये बच्चा काफ़ी वैसा हो जाता है, क्रैंकी, चिड़चिड़ा, थकेला, ऐसा बच्चा हो जाता है। सो इसीलिए अवॉइड करो कि हम बच्चे को शुगर, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें ना दें। तो मैं तो हेज़ू को ऐसी चीज़ देती हूँ, ऑल्दो अवॉइड नहीं करा जाता कि मैं थारते झूठी एक्सपेक्टेशंस दूँ या झूठ बोलूँ, अवॉइड नहीं करा जाता, खासकर जब आप फैमिली में रहते हो। सो अभी तो चलो हम यहाँ कनाडा हैं, सब हमारी एज के बच्चे हैं, समझा दें। सो अपने जो बड़े हैं, मेरी मम्मी होगी, मेरी सास होगी, मेरी नानी सास होगी, मेरी दादी होगी, इनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। वो उनको अच्छा हमने बच्चे ही नहीं पाले, हमने बच्चे ही नहीं पाले। यस, उन्होंने भी बच्चे पाले और हम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन अभी जब हम अवॉइड कर सकते हैं, सो वाई नॉट, तो मैं करती हूँ। उनको मना करना थोड़ा मुश्किल है, पर समझाने की कोशिश करो। अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो एटलीस्ट पेरेंट्स जो हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को, वो इससे बचो, ताकि अगर वो कुछ खिला भी रहे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। इतना ज़्यादा मीठा ना ठोको। ये बिस्कुट विस्कुट तो सब जहर हैं, हम लोग खुद नहीं खाते। अब तो हम खुद इतने अवेयर हो रहे हैं कि चीनी मत खाओ, मीठा मत लो, और तो बच्चे को तो मत ही दो। गुड़ वगैरह मैं कुछ नहीं देती, गुड़ खांड किसी भी फॉर्म में, हनी मैं नहीं देती अभी तक। बाकी कभी किसी का बर्थडे हो, कोई केक चटवा दे, कोई कुछ मिठाई आ रही हो, कोई गुलाब जामुन चटवा दे, सो वो चलता ही रहता है। फैमिली में रहेंगे तो उस पर हमें मुंह भी नहीं बनाना, लड़ाई भी नहीं करनी, बिकॉज सबका बच्चा आपका खेलेगा तो है नहीं। आप एजुकेट करने की कोशिश करो, सबको समझाओ, समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो लेट इट गो, घर में कलह मत करो। Okay, it's like a therapy for me by watching your videos, especially Hezu. She's so pretty. प्रीति डोटी यादव, थैंक यू प्रीति। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस थे, मैंने सबका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट स्टिल थैंक यू गाइस। हेजू उठने वाली है। आपकी बेबी रोल एंड क्रोल करना कब स्टार्ट किया था? सो हेजू जब 4 महीने की थी, जब इसने बैठना सपोर्ट के साथ स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा हमने ट्राई नहीं करा था, या इसका खुद बहुत शौक था, अभी भी इसका बहुत शौक है खड़े होने का। तो मेरे ख्याल से 5th मंथ में इसने रोल करना स्टार्ट कर दिया होगा। एंड देन हेज़ू का जो पेज है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हेज़ल_भूरिया। उस पर मैं इसकी सारी एक्टिविटी नीचे इसकी एज के साथ लिखती हूँ। वो पेज मैंने अपने लिए बनाया है, इसके लिए नहीं, ताकि हमेशा वो मेमोरीज रहें, कभी फ़ोन गुम भी हो जाए तो इसलिए मैं नीचे हमेशा एज भी लिखूँ, ताकि मुझे याद रहे कि हेज़ू 9 महीने की थी तभी वो करे थी, 8 की थी तभी वो करे थी। सो आप वहाँ भी देख सकते हो। बाकी देर सवेर अंबिका पलीवल जी, आपका बच्चा भी कर लेगा। किसी और के बच्चे से आप अपने बच्चे को कंपेयर मत करो, अनटिल एंड अनलेस बहुत लेट हो गई हो आपका बच्चा साल का हो गया, अभी तक वो रोल करना ही नहीं स्टार्ट करा या कुछ, वो डॉक्टर से पूछो या गूगल पे लिखो माइलस्टोन क्या होते हैं 1 साल से छोटे बच्चे की। तो माइलस्टोन्स में देख लो, माइलस्टोन आपका बच्चा अचीव कर रहा है नहीं, वो मैक्सिमम टाइम होता है, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। मिसिज नेहा 2803, हेजू इज सो प्रिटी दी 3 मंथ्स के बच्चों को कैसा फूड दें, कब से बच्चे को स्विमिंग करा सकते हैं? सो मिसिज नेहरा 2803, 3 मंथ के बच्चे को आपको कोई फूड नहीं देना, 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको कोई फूड नहीं देना, कोई गाय का दूध नहीं देना, कोई फॉर्मूला नहीं देना। अगर आपको इनफ दूध आ रहा है, अगर आपको इनफ दूध नहीं आ रहा तो आप वो फॉर्मूला दे सकते हो। गाय का दूध बच्चे को नहीं देना, अपने इंडिया में बहुत कॉमन है गाय का दूध बच्चे को नहीं देना, वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। उसमें बहुत हाई लेवल की आयरन होता है, जो बच्चे की शरीर में जाकर बहुत डेफिशिएंसी पैदा करता है। अगेन, हमने पिया, आपने पिया,
डजेंट मैटर, ये बात डॉक्टर समझाते हैं। अभी तो दुनिया भर की वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे कनाडा में भी हमें डॉक्टर बोलते हैं हमने नहीं दिया नाम आगे कभी दूँ। वैसे भी ऐसा बोला जाता है अगर आप स्टडी करो तो थोड़ी बहुत, जब तक माँ को दूध आता है बच्चे के लिए दूध तभी ज़रूरी होता है, उसके बाद बच्चे के लिए या हमारे लिए दूध कोई ज़रूरी नहीं होता। सो मैं हेज़ू को कुछ और नहीं देती, ना मैं हेज़ू को कुछ और दूँ जब तक वो मेरा दूध पी रही है। बाकी आपकी चॉइस। शिवानी का है सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया और कॉन्स्टिपेशन और गैस प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं। यस यार, पर ना कॉन्स्टिपेशन मत होने दो क्योंकि बाद में जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए स्टूल स्टोफनर्स आते हैं वो लो, या फिर अपने डॉक्टर से कोई और दवाई लो। गूंद कतूरा मैं लेती थी, गूंद कतूरा लो, उसको क्या बोलते हैं जो दही में डाल के मैं खाती थी यार, उसको क्या बोलते हैं, मैं पहलवान जी से पूछ के बताऊंगी। उससे भी नहीं होता कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी डिलीवरी के बाद। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। ठीक करो इसको कैसे भी करके। डॉक्टर से पूछो कायम चूर्ण वगैरह लेना सेफ़ है या नहीं। अपना ज़्यादा फाइबर खाओ, सलाद वगैरह ज़्यादा खाओ। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए शिवानी जी, वरना प्रॉब्लम होगी बाद में बहुत ज़्यादा। ज्योति 5465 यादव, आप फीड करवाते हो तब पेन होता है? मुझे बहुत पेन होता है पूरी पूरी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, आफ्टर डिलीवरी में, पोस्टपार्टम। सबसे ज़्यादा पेनफुल थिंग मेरे लिए थी ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। आई नो बहुत दर्द होता है, लेकिन 2.5 महीने, मैंने तो टाइम नोट करा है, 2.5 महीने तक होता है भाई। 2.5 महीने के बाद इतना नहीं होगा, पर 2.5 महीने तक जैसे बच्चा लैच करेगा आत्मा बाहर आ जाओ शरीर तय। लेकिन किसी किसी को नहीं भी होता, वो कितने ब्लेस्ड हैं, लेकिन मुझे बहुत होता था। सो कोई बात नहीं, 2.5 महीने तक एडजस्ट करो, देन यू विल फील बेटर। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा होता है। सो डॉक्टर से पूछो, क्रीम्स वगैरह आती हैं तो आप वो क्रीम वगैरह लगा सकते हो। मैंने कुछ नहीं लगाया, मेरा 2.5 महीने बाद अब मेरे को दर्द नहीं होता जब ये ब्रेस्ट फीड करती है। लेकिन इनिशियल डेज मैं डर जाए, मेरे रूह काँप जाया करती जब दूध पिलाने का टाइम आया करता। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपना दूध पिलाया अपनी बेटी को। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, बस यार आप और हेजू मेरी फेवरेट हो। थैंक यू चेतना। पूजा ठकरान, हाउ डू यू मैनेज विद हेजू बिकॉज अकेला बच्चा और घर का काम दोनों चीज़ें, एंड हेजू को सॉलिड में क्या देते हो? सो मैं हेजू को 1 सेकंड के लिए भी अकेला कहीं नहीं छोड़ सकती। मुझे वॉशरूम जाना होता, अगर घर कोई नहीं होता तो मनावा लेकर जानी पड़े है, वहाँ बिठा दूँ। खुद भी नहीं नहा सकती। और अब तो हेजू को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ खा ले हुए है। अगर तुमने कल इंस्टाग्राम की वीडियो देखी हो, कल इसका चोकिंग हो गई थी ना, कड़ा खा लिया था, जो अपने हाथ में पैर रखा वो काट का खा गई थी। इसको सांस भूल गई थी, फिर पीछे तब टैप करा, मारे इसके पीछे थे तो वो निकला। सो मैं हेजू पे है अकेला छोड़ने के बाद तो बहुत दूर है, मैं इस पे नू भी नज़र नहीं कर सकती। पर मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मेरे को सिर्फ हेजू का ही ध्यान रखना है। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे बर्तन मारने, मुझे झाड़ू पोछा करना है। जैसे टाइम मिलता है, मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है, उठ गई। सो बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी है। खाना तो पहलवान जी बना लेते हैं और सारे काम सेकेंडरी है मेरे लिए। हेजू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो हेजू का ध्यान रखते हो। सॉलिड में क्या क्या देते हो? नमक और चीनी जिस भी चीज़ में नहीं होती, जिस भी चीज़ में नमक और चीनी नहीं होती वो फिर मैं हेजू को दे देती हूँ। जो भी मैं रोटी देती हूँ, जैसे दही देती हूँ, जैसे दलिया देती हूँ, खिचड़ी देती हूँ, उसमें नमक नहीं डालती। दाल बन के दाल दे देती हूँ, नमक नहीं डालती। आलू बॉईल करती हूँ, आलू देती हूँ। लस्सी बनाती हूँ इसके लिए, क्योंकि नॉर्मल पानी नहीं पीती। अरे हेजू क्वेश्चन गुम कर दिया मेरी बेटी। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। ओके, MKJ28_06, मैटरनिटी लीव के बाद ऑफिस को, बेबी को छोड़कर ऑफिस ज्वाइन करना बहुत मुश्किल लग रहा है। दिस इज़ द टफेस्ट थिंग एक माँ बनने के बाद। या बिल्कुल टफ थिंग है। इसमें यह भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सोच भी नहीं सकते। बट स्टिल क्या कर सकते हैं यार। आप बच्चे की दादी के पास, नानी के पास, कोई और हेल्प हो आपके पास, उनके पास छोड़ के जा सको, वरना तो डे केयर। घर पेट, पापी पेट का सवाल है, इट्स इम्पोर्टेंट। क्या ही बताऊँ, मुश्किल तो बहुत है यार। आशु_51, जब हेजू बोलना शुरू करेगी तो आप उसको कौन सी लैंग्वेज सिखाओगे, इंग्लिश या हिंदी? सो हेजू सबसे पहले जब बोलना शुरू करेगी तो हरियाणवी बोलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम सब घर में हरियाणवी बोलते हैं।
तो हरियाणवी बोलेगी, हरियाणवी सीखेगी। इंग्लिश तो स्कूल में जब जाएगी सीख ही लेगी। इतना ज़्यादा प्रेशराइज बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ये सिर्फ लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने का तरीका है। इंग्लिश का इतना ज़्यादा हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो माँ बाप ईब हरियाणा में रह के भी अपने बच्चे थे नहीं गवारों वाली लैंग्वेज है, हिंदी बोलो हिंदी बोलो, प्लीज़ प्लीज़, मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। अब मैं अपने ते लगाऊं, मैं सोनीपत में रही हूँ, मैं हरियाणवी बहुत अच्छी बोल सकती हूँ, मैं हिंदी भी बहुत अच्छी बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल सकती हूँ। तो टाइम के साथ हर एक लैंग्वेज आ जाती है। आप बच्चे को नू नहीं है कि हरियाणवी बोलनी नहीं बोलनी, गंदी लैंग्वेज है, व्हाट इज दिस यार, तुम ऐसा करोगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे। मुझे तो हरियाणवी बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो अपने जब मुझे नॉर्मली इफ जैसे हम नॉर्मल है, हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं है, तो मैं हरियाणवी में ही कम्युनिकेट करूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगले को मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो मैं हिंदी में बोल दूँ। अगर किसी की अगला बंदा इंग्लिश में बोले तो मैं इंग्लिश में बोल दूँ, इट्स फाइन। तो मैं हेजू को हरियाणवी सिखाऊंगी और फिर जब स्कूल जाओगे अपने आप इंग्लिश सीख लोगे, जस्ट अ लैंग्वेज। किस एज तक प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अन्नू 098 का क्वेश्चन है। देखो मुझे लगता है कि क्योंकि एक एज भी हो हर एक चीज़ की, तो 30 से पहले अगर आप निपट जाते हो बच्चों बुच्चों वाले सिस्टम से, सो इट्स गुड। बाकी तो अपनी अपनी चॉइस। आजकल तो लोग शादी ही बहुत लेट कर रहे हैं, सो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनली सोच है कि मैं 30 से पहले जितने भी बच्चे करना चाहती हूँ मैं कर लूँ। जो मुझे गोल अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है अपना, आगे वो क्वेश्चन उस पर बताऊंगी। जो मुझे गोल अभी थोड़ा लग रहा है मुश्किल, टफ है, बट स्टिल सिली क्वेश्चन है, बट मैंने ले लिए क्वेश्चन, क्योंकि मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। देखो जब तक आप माँ नहीं बनते, आप मेंटली कभी रेडी नहीं हो सकते। अनटिल एंड अनलेस आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो आपको बहुत इच्छा होगी माँ बनूँ माँ बनूँ। अगर सब कुछ स्मूथ है, आपकी एज भी छोटी है, आप जब चाहो कंसीव कर सको, मतलब आपको ऐसा लगता है, सो आप मेंटली कभी रेडी नहीं हो सकते। आपको ऐसा ही लगेगा, हाय मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी, हाय मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मुझे भी ऐसा लगता था, हर किसी को ऐसा लगता है कि लाइफ ही खत्म हो जाएगी, कहीं बाहर आ जा नहीं सकेंगे, बच्चे के बाद क्या करेंगे, और बच्चे के बाद तो ना जॉब कर पाएंगे, अपना करियर ख़त्म हो जाएगा, मौज मस्ती ख़त्म हो जाएगी, कहीं घूमना फिरना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और मतलब मेंटली आप रेडी नहीं हो सकते। लेकिन जैसे आपको बच्चा होगा, इफ़ यू लव मदरहुड, यो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक अभी आएगा इसका क्वेश्चन भी, इफ़ यू लव मदरहुड, तो लाइफ बिल्कुल चेंजिंग एक्सपीरियंस। कोई लाइफ ख़त्म नहीं होती, नई लाइफ स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा, मतलब आई एम एंजॉइंग यो मेरी लाइफ का हेजू, यो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है जब तक हेजू हुई है। मैं नु सोचूँ हेजू का शुरू तो होती। सो आई, मुझे लगता है कि ये बेस्ट पार्ट है मेरी लाइफ का, हेजू। सो लाइफ ख़त्म नहीं होगी, लाइफ शुरू होगी, बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। वेट 1 सेकेंड। ओके, मिसेस नेहरा का क्वेश्चन है, डू यू इन्जॉय मदरहुड, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं करती। यस, आई इन्जॉय मदरहुड, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इसको हमें बिल्कुल नॉर्मल बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मेरी खुद की फ्रेंड्स देखी हुई है जो मदरहुड इन्जॉय नहीं करती। अपने बच्चे तो हर कोई प्यार करे, नो डाउट कि वो अपने बच्चे को प्यार करती हैं, जो भी मतलब ऐसी मदर्स हैं, लेकिन वो मदरहुड इन्जॉय नहीं करती। उनको अपना मी टाइम, पर्सनल स्पेस ज़्यादा अच्छा लगता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड नॉर्मल। हमारे जो सोसाइटी है उसमें माँ का दर्जा ऐसा बना रखा है कि माँ ने तो अपने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मतलब बच्चे के अलावा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हवा हवाई ये बातें हैं, सब ने वो है। लेकिन मैं मदरहुड इन्जॉय कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको भी रिस्पेक्ट करती हूँ जो नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, और क्या पता आप भी ना करो। सो इट्स फाइन, वो आपको माँ बनने के बाद ही पता चलेगा कि यू विल एंजॉय इट। और मतलब अपने बच्चे से तो ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अपने बच्चे से प्यार होगा या नहीं, आपको अपने बच्चे से प्यार बहुत होगा, एटर्नल लव होगा। लेकिन आपको बस ये लगेगा कि ये वाला फेज जल्दी चला जाए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड नॉर्मल। उसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई मदरहुड इंजॉय नहीं करता, इट्स नॉर्मल। और जो आपको जज करता है, किसी तक बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टॉप जजिंग पीपल, जज मत करो दूसरा ने। हो सके आप इंजॉय करो, मैं इंजॉय करूँ, तीसरा बंदा नहीं इंजॉय करे, सो डोंट जज हर। क्या पता यार वो अपने करियर में क्या चाहती हो और किस सिचुएशन में हो, क्या हो, हमें नहीं पता, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल अगर कोई मदरहुड इंजॉय नहीं करता तो। मदरहुड ना इंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, अपने बच्चे से हर कोई प्यार करता है। इट्स जस्ट दैट कि उनको ये प्रोसेस नहीं अच्छा लग रहा कि हर टाइम इतना ऑक्यूपाइड रहना,
और अपने लिए बिल्कुल भी समय ना निकाल पाना, अपना करियर बिल्कुल भूल जाना, वो हर कोई इंजॉय नहीं करता, विच इज़ फाइन। नो जजमेंट्स। और औरत ही औरत की दुश्मन, या बात बिल्कुल सच है। सो प्लीज़, आदमी तो कभी कोई कुछ नहीं, मैंने ऐसी बात सुनी, बट यहाँ औरत ही है वा किसी माँ है, वा किसी माँ है। माँ से ज़्यादा बच्चे का सगा कोई नहीं होता, ये मैंने कहीं कोट पढ़ा था और ये बिल्कुल सही कोट है। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, चाहे वो कोई भी माँ हो। सो यार प्लीज़। मिसेस घोसलिया, बेबी 6.5 का उसको लूज मोशन है, क्या करूँ? दवाई से भी रिलीफ नहीं है, खाने को क्या दूँ? डॉक्टर के पास जाओ, खाने खूने को ऐसे रेमेडीज नहीं, लूज मोशंस बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, गो टू डॉक्टर। हेजू प्लीज मेरा माइक नहीं ले, प्लीज तू भी बात कर ले। ओके, डू यू अलाउ हेजल टू सी मोबाइल स्क्रीन? नो, आई डोंट अलाउ। जब वीडियो कॉल आती है अपनी दादी बुआ, अपने दादा से, अपने बुआ और से, अपने नाना नानी से बात करती है, तब मैं इसको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, इट्स नॉर्मल। लेकिन वैसे मैं हेजू को कोई कार्टून, कोई स्क्रीन टाइम, कोई इसको फ़ोन चलाना सिखाना, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ मैंने हेजू को कोकोमेलन चला दिया था, उस पर कमेंट भी आई थी कि ये बहुत एडिक्टिव है, ये वो फलान ढिमकाना। अरे हेजू ने पता भी नहीं, हेजू देखती भी नहीं स्क्रीन की तरफ, वो तो इट्स जस्ट दैट वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, सीट में नहीं बैठ रही थी, तो मैं 2-4 सेकंड चला दिया था। पर मैं हेजू को कोई स्क्रीन टाइम नहीं देती, और जब तक मेरे से पॉसिबल होगा ना, हमारे घर टीवी ना, हम इस रीज़न की वजह से टीवी लाते, तो जितना पॉसिबल होगा मैं हेजू को नहीं दिखाऊंगी। बाकी 2-4-5-10 मिनट तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फ़ोन आ रहा है तो बात करा दिया करो। अगर वैसे बच्चा बहुत आप बाहर हो, कोई दुखी कर रहा है, तो 2-4 मिनट अगर चुप होता है तो कर दिया करो, पर ऐसा नहीं है कि डेली भाई आधा 1 घंटा टीवी देख लो। रितु का क्वेश्चन है, मेरा बेबी 3 मंथ का हुआ है और अभी वो सारा दिन अपना हाथ मुंह में रखता है, ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्स है, डेवलपमेंट का एक स्टेज है, उसका हाथ मुंह से बार 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 मत निकालो। मैं बिल्कुल लाइट के आगे बैठी हूँ, इसलिए मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही है, हेजू पे लाइट नहीं पड़ रही, इसीलिए हेजू थोड़ी डल दिख रही है, सो डोंट वरी। कोड P200, दीदी एग कब से देना बेबी को? फर्स्ट टाइम किस टेक्सचर में इंट्रोड्यूस करा था? सो ये मैंने बाद में पढ़ा, मैंने हेजू तो पहले एग वाइट भी दे दिया था, पर डॉक्टर ने मेरे को बोला बच्चे को एग वाइट देने की ज़रूरत नहीं होती, जो वो बॉईल करके अंदर येलो वाला पार्ट होता है ना, आलू की तरह होता है, वो देना है बच्चे को। मैश कर दो उसको हाथ से, उसकी टेबल उसकी प्लेट पे बिछा दो और बच्चा अपने आप खा लेगा, दैट्स इट। कब से देना है? 7-8 मंथ से दे दो। Your daughter name is such a cute and pretty name. What made you do this name? So मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, जैसे मैं जहाँ पे भी जो भी नाम सुनूँ थी, मैंने 20-25 नाम सिलेक्ट कर रखे थे। Obviously I knew कि एक गर्ल है, तो फिर उसके बाद मैंने जब 5th मंथ में मैंने पता चला था कि लड़की है, तो फिर मैंने लड़कियाँ के 20-25 नाम सिलेक्ट करे थे, आउट ऑफ विच पहलवानजी सिलेक्टेड हेज़ल। हमने अपने सारे घर वालों से भी 3-4 नाम शेयर करे थे, तो उन सब ने हेज़ल चूज़ करा, सो that's why Hazel. Yes, Hazel. Hazel. Can I drink 1 cup of tea during pregnancy? Yes, you can. It's normal. प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, जैसा आपका लाइफस्टाइल पहले था ना वैसे कर सकते हो। ऐसा एक मेरे पास डीएम भी आया था कि क्या हम मैगी खा सकते हैं? हाँ खा सकते हो, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। वंस इन अ वाइल, डेली नहीं। बाहर का खाना खा सकते हो, हाँ वंस इन अ वाइल, महीने में 2-3 बार आप खा सकते हो, कोई बीमारी नहीं है आपको, आप प्रेग्नेंट हो, इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं। I am a new mom. Tanya Sharma, I am a new mom and I only follow your advice. You are so motivating person with lots of positivity. Thank you. फटाफट करती हूँ यार, ज़्यादा टाइम हो गया। अमनदीप कौर, 5th month postpartum but having back pain because we are alone, starting doing things after 15 days. जो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे मल्टीविटामिन्स ली थी वो कंटिन्यू करो। अगर आपका बजट है, क्योंकि 30-40-45 हज़ार की डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन स्वर्ण भस्म आती है, तो मैंने खाई है, आप भी स्वर्ण भस्म खा सकते हो। बॉडी में जो भी हार्मोनल इनबैलेंस होता है या फिर आपकी बॉडी में जो भी कमी होती है, आप वो उससे कब पूरी कर सकते हो। मैंने भी खाई है, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खाई थी और अभी भी मैं खाती हूँ। इफ़ यू हैव बजट तो आपको ज़रूर खानी चाहिए, ताकि कि पहले 4-5 महीने में बच्चा जब आपका दूध पीता है ना, 20% कैल्शियम हमारी हड्डियों से बच्चा ले लेता है। सो उसको वापस गेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है यार। सो हमारा बजट था ऑब्वियसली, और पहलवान जी खुद अपने आगे बढ़वा में है, तो वो असली भी हुए, सो इतने पैसे स्पेंड करो तो असली चीज़ भी होनी चाहिए।
सो दैट्स वाई मैंने स्वर्ण भस्म ली थी। और अगर आपको कहीं भी चाहिए, कनाडा, यूएसए, अमेरिका, फलान ढिमकाना, मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, यू कैन व्हाट्सएप। ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, पहलवान जी प्रोवाइड करते हैं मेरे हस्बैंड, सो दैट्स वाई मैं यहाँ डाल रही हूँ। लेनी है लो, नहीं लेनी लो चॉइस मैंने ली है। मुझे तो, मेरे को कोई बैक पेन नहीं है, मेरे को कोई हड्डी पेन नहीं है, मैं बोलते हुए मेरे को कोई सांस नहीं चढ़ते। मैं हफ्ते 10 दिन बाद नॉर्मल हो गई थी, तब ने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं यार। आई एम प्रेग्नेंट, पहले मैं नर्वस थी, बट आपकी वीडियोस देखकर बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। आपके इतने प्यारे प्यारे इतने सारे मैसेजेस देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आई एम गगन रंधावा, थैंक यू। रविंदर कौर, विच डाइपर्स यू यूज़? रास्कल्स। कनाडा में तो मुझे रास्कल्स से अच्छा डाइपर कोई और नहीं लगते, वॉलमार्ट से मिल जाते हैं। ये दोबारा मदरहुड को रिलेटेड क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है, मुझे लगता है मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पाऊंगी, दिस एंड दैट फलान ढिमकाना। इस वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसका मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। यू विल लव योर चाइल्ड। मदरहुड इंजॉय करोगे या नहीं करोगे वो सेकेंडरी बात है, बट यू विल लव योर चाइल्ड। डजेंट मैटर कि आपको मदरहुड अच्छा लगेगा या नहीं। अगर आपके पास सपोर्टिव इन्वायरमेंट है ना, आपको मदरहुड अच्छा लगेगा। अगर ये है कि हर कोई आपको टोक रहा है हर एक बात में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक। तो मुझे लगता है कि हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। पहले मुझे भी नहीं पता था हेज़ू होने से, तो मैं भी किसी को शायद टोक देती हूँ, लेकिन अब मैं बहुत सेंसिटिव रहती हूँ, क्योंकि जब माँ बनती है ना एक लेडीज़, तो उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत चेंज आते हैं। उसको छोटी छोटी बात भी ऐसी लगती है, क्योंकि एक तो सारा दिन कमरे में पड़ा रहना, तो उसको छोटी छोटी बातें पिंच हो जाती है। सो बी वेरी केयरफुल आप एक न्यू मॉम को क्या बोलते हो, प्लीज़। कोई कह देता है तू तो इतनी मोटी हो गई है, तेरा मुंह इतना मोटा हो गया, तेरे सिर पे तो बाड़े ना रहे, यो फलाना ढिमकाना, और पतली होगी तो तू तो कती सूख गई, बच्चा दूध नहीं पीता, तेरा तो दूध देना आता, तेरा दूध तो फूलना ही नहीं है। ये सब प्लीज़ प्लीज़, ये औरतें कर, आदमी तो मैंने कहते कदे सुने नहीं। सो ये बहुत ही माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। तेरा बालक तो यूँ ना करता, उसका बालक तो यूँ करे है। मत करो ऐसे प्लीज़। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो बस उतना ज़्यादा सपोर्ट करो। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, यहाँ पे भी, इंडिया भी। सो जो भी मैं कहूँ वो समझ भी ले, ना मैंने किसी चीज़ की फोर्स करते, ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ। लेकिन जो मैं स्टडी करूँ हूँ, मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मैं डीएम देखूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार, लोग ये जो बात बोल रहे हैं या मेरे पास कमेंट कर दे में, तो बड़ी आग लग जा। सो प्लीज़ डोंट रिवील माई ID नेम ऑन यूट्यूब के बेबे। आपकी स्टोरी देखकर लगता है, ओके सॉरी, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। दीदी मैं भी जो पूछना चाहूँ, आप बस हेज़ू को मैंगो खिलाते हो तो कपड़े से दाग कैसे निकालते हो? सो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मैंगो का दाग निकलता नहीं है। हेज़ू नो, फ़ोन नहीं गिराना। तो मैं इससे पढ़ा के खवा दे थी, और फिर इसके कपड़ा दाग निकलना था, तो या तो मैं उसको रात को पहना देती और फेंक दिए थे, क्योंकि इसको दोबारा थोड़ी ना आएंगे वो कपड़े, तो मैंने फेंक दिए थे। दीदी क्या आप और बेबी करोगे? इफ़ यस तो कितने, इफ़ नो तो वाई, कब करोगे? हाइड मायने। सो ये बड़े सिली क्वेश्चन थे, अरे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या आप और बेबी करोगे, और बेबी करोगे? हाँ 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 गाइज, मैं और बेबी करूँगी। मेरी वो एक बच्चे वाली थिंकिंग नहीं। आजकल तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया, एक लड़की हो या एक लड़का, वो और बच्चे करने बंद कर चुके हैं। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है 2 तो कम से कम होने चाहिए, बाकी उससे आगे आपकी पर्सनल चॉइस है। हमने लगे गोरे एक 2 बालक कर रहे हैं, नो नो नो, ये गोरे कम से कम 5 6 बालक कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है, इनकी फैमिली बड़ी, मुझे वो कुछ गलत भी नहीं लगता। इट्स वेरी नाइस कि आपकी अपनी पर्सनल इतनी बड़ी फैमिली है, आप अपने बच्चे को रिश्ते दे रहे हो चाचे ताऊ बुआ के, सो विच इज़ वेरी गुड। आजकल तो किसी ने रिश्ते नहीं छोड़े। जो बच्चा सिंगल होता है ना, उसकी माइंड ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती एज़ कम्पेरेटिव जिसके सिबलिंग्स होते हैं। सो अपने बच्चे को सिबलिंग ज़रूर दो, मुझे जो लगता है अपने बच्चे को सिबलिंग ज़रूर दो, क्योंकि आपको अगर कल को कुछ हो गया तो बच्चे को खून तो खून ही रहेगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे हों। एक बच्चा मुझे नहीं ठीक लगता, मुझे, मैं उस में वो नहीं करती विश्वास। सो दीदी आप कितने बच्चे करोगे? सो मेरी पर्सनल जो चॉइस है, मैं 3 बच्चे करूँगी। पहले मैं सोचती थी कि मैं 30 से पहले 3 बच्चे कर लूँगी, 30 साल से पहले, लेकिन अब मुझे पॉसिबल होता नहीं लग रहा, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे को एक बच्चा होगा, जैसे हेज़ू हुई तो मैं 1 साल का गैप लूँगी, एंड जैसे मेरे में और मेरे भाई में 1 साल के गैप का ही फ़र्क है। मतलब कि 1 साल के बाद मम्मी ने कंसीव कर लिया था, तो जब मेरे और मेरे भाई में पूरे 2 महीने 2 साल 1 महीने का गैप है। सो 1 साल बाद ही कंसीव करा, तो जब भी तो 1 साल 3 महीने बाद कंसीव करा, तो फिर मेरा भाई टाइम पे हुआ, मतलब 2 साल का गैप है। सो मुझे वो ही बेस्ट लगता था कि बैक टू बैक अपने 3 बच्चे करो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अभी मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हेज़ू को फीड करवा सकती हूँ,
मैं उतना ज़्यादा हेजू को फीड, तो जब तक हेजू फीड करेगी मैं नेक्स्ट बेबी प्लान नहीं करूँगी। जैसे हेजू फीड करना छोड़ देगी देन आई विल थिंक। हेजू के फीड करने छोड़ने के बाद 1-2 महीना में इंजॉय करूँगी कि बिना फीड के कैसी ज़िंदगी होती थी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट बेबी के लिए तैयार होके नेक्स्ट। सो मुझे लगता है 30 नहीं तो 32 तक मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी 3 बच्चों का। 3 बच्चों का, हाँ इसके अलावा होगी। अभी रहते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, सो मे बी आई विल मेक पार्ट 2 और मे बी इसी में शायद आपके क्वेश्चंस कवर हो गए हों। सो हम लोग एक और राउंड करेंगे, या इस वीडियो के नीचे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं यहाँ से उठा के फिर एक और वीडियो बनाऊंगी, वहाँ आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी। नहीं तो किसी दिन क्वेश्चन आंसर राउंड दोबारा करेंगे तब दूंगी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले व्लॉग्स में। बाय बाय। चले पापा के पास, पापा के पास चले।